नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरह आले इमरान का 5वां रकू के 42 आयत। अच्छा, व इज़ क़ालतिल मलाइकातु, और जब कहा फरिश्तों ने, या मरियम ऐ मरियम, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने, हस्तफ़ा की, तुझे चुन लिया है, यानी तेरा इंतखाब कर लिया है, व तहरा की, और तुझे पाकीज़ा कर लिया है, वस्तफ़ा की, और तुझे चुन लिया है, अला निसाइल आलमीन, तमाम जहान वालों की औरतों पर। यानी अब जब फ़रिश्ता आया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को ईसा अलैहिस्सलाम की ख़बर देने के लिए, तो पहले फ़रिश्ते ने डायरेक्ट ये नहीं कह दिया, तो इससे पहले हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के इंतखाब की ख़बर सुनाई और पाकीज़गी और तमाम जहान वालों पर उनकी यानी इंतखाब की ख़बर सुनाई। या मरियम ऐ मरियम, मुकनोती ली रब्बी की, बस तो फरमा बदार बन कर रहे अपने रब की, वसजुदी, और सजदा कर, वरकाई, और रकू कर, माअर्राकिन, रकू करने वालों के साथ। यानी अब मरियम तुम्हें मनसब यानी ओहदा दिया जा रहा है अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में तुझे चुन लिया है, लिहाजा दुनियावी काम छोड़कर अब क्या करना है, अल्लाह ही की फरमाबरदारी इख्तियार करनी है, अल्लाह ही के आगे सरबसजूद रहना है और रकू करना है, रकू करने वालों के साथ, यानी नमाज की अदायगी करनी है, नमाज अदा करने वालों के साथ। ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी, अब बीच में अल्लाह ताला ने कलाम को रोक के अल्लाह के रसूल से मुखातिब हैं। ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी, ये गैब की ख़बरें हैं, नूही इलैक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। वमा कुन्ता लदैहिम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस वक्त इनके पास मौजूद नहीं थे, इज़ युल्कूना, जब ये डाल रहे थे, अक़लामहुम, अपनी कलमें, यानी कुरा अंदाज़ी कर रहे थे, अय्युहुम यकफुलु, कि कौन कफ़ालत करेगा, मरियम की, कौन देखभाल करेगा, कौन परवरिश करेगा मरियम की। वमा कुन्ता लदैहिम, और ना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस वक्त इनके पास मौजूद थे, इज़ यख्तासिमून, जब ये इस बारे में झगड़ रहे थे। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की ख़बरें हैं जो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही के ज़रिए से वही कर रहे हैं। आप उस वक्त मौजूद नहीं थे जब हैकल के खुदाम कुरा डाल रहे थे कि कौन मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत करेगा, और ना आप उस वक्त मौजूद थे जब वो कफ़ालत करने के लिए झगड़ रहे थे कि मैं करूँगा। अब फिर अल्लाह ने बीच में सिलसिला कराम रोक के फिर उसको शुरू किया है। इज़ क़ालतिल मलाइका, तो जब कहा फरिश्तों ने, या मरियम ऐ मरियम, इन्नल्लाह युबश्शिरू की, बेशक अल्लाह तुझे खुशखबरी देता है, बेकालिमातिम मिन्हु, एक कलमे की अपनी तरफ से, हुस्मुहुल मसीहु, उसका नाम होगा मसीह, ईसा इब्न मरियम, मरियम का बेटा ईसा, उसका नाम होगा मरियम का बेटा ईसा, वजीहन फि दुनिया, जो साहिब वजाहत होगा, बाइज़्ज़त होगा दुनिया में, वल आखिराती, और आखिरत में, व मिनल मुकर्रबिन, और अल्लाह के करीबियों में से होगा, यानी दुनिया और आखिरत में वो साहिब वजाहत होगा और वो अल्लाह के करीबियों में से होगा। वायुकल्लिमुन्नासा, और वो कलाम करेगा लोगों से, फिल महदी, माँ की गोद में, यानी माँ की गोद में ही नबूवत का कलाम करेगा, व काहलुम, और बड़ी उम्र में भी नबूवत का ऐलान करेंगे, यानी वो नबूवत का कलाम करेंगे, व मिनस सालिहीन, और वो अल्लाह के नेककारों में से होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। कालत, तो वो बोली मरियम, रब्बी, ऐ मेरे रब, अन्ना यकून उली, कहाँ से हो सकती है, ली, मुझे, वालदुन, बेटा, वलम यमससनी, जबकि नहीं मुझे छुआ, बाशरन, किसी बशर ने, किसी इंसान ने, मुझे कैसे लड़का हो सकता है जबकि किसी इंसान ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। काला, तो इरशाद रब्बानी हुआ, कज़ालिक किल्लाहु, इसी तरह अल्लाह याखलुक़ु को पैदा करता है, मा यशाह, जो चाहता है। इज़ा कज़ा अमरन, जब वो फैसला करता है किसी काम का, फ़इन्नमा यक़ूलु, बस वो कह देता है उस काम से, लहू, उस काम से, कुन, हो जा, फ़यकुन, तो वो काम हो जाता है। यानी अल्लाह ताला ने पीछे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की तो खुशखबरी दी है। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के वालिदैन बहुत बूढ़े हो चुके थे बिल्कुल, यानी उनकी भी पैदाइश क्या थी,
यानी असबाब के कानून को तोड़कर फ़ैसला करना, इसको कहते हैं मोजज़ा। यानी असबाब के कानून को तोड़कर, अब वो बूढ़े हो चुके थे, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुके थे, तो अल्लाह ताला ने हज़रत याह्या की खुशखबरी सुनाई। इसी तरह अब हज़रत मरियम की तरफ भी वही की जा रही है, यानी बग़ैर शादी के कि आपको बेटा होगा। अल्लाह फरमाते हैं इसी तरह अल्लाह असबाब के कानून को तोड़कर फ़ैसला फरमाता है, बस उसका कहना क्या होता है, वो फरमाता है कौन हो जा फ़यकुन, तो वो काम हो जाता है। वायुअल्लिमुहुमुल किताबा, वो तालीम देगा किताब की। किताब का एक मतलब कानून है, यानी वो कानून की तालीम देगा। वल हिकमता, और हिकमत की बातें सिखाएगा। हिकमत मजमुआ है ईमान और इखलाक का, वो यानी हिकमत की बातें सिखाएगा। व तौराता, और तौरात की तालीम देगा। तौरात के लफ्ज़ी मानी हैं कानून के हैं, यानी कानून वो जो जिस तरह होता है कि लिखा हुआ, जब इसकी इद्दत पूरी हो जाएगी, अजला किताबा, यानी लिखा हुआ एक कानून हो अल्लाह की तरफ से जो आ चुका होता है। व तौरात, और तौरात और इंजील की वो तालीम देगा। कौन? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। व रसूलन, और रसूल बनाकर भेजे जाएंगे इला बनी इसराइल की तरफ, यानी इनका ख़ास मनसब बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजे जाएंगे। यानी ये महज नबी नहीं होंगे, ये रसूल भी होंगे, क्योंकि ये बनी इसराइल में आखिरी रसूल थे। अब ये जो उन्होंने बिदात या तहरीफ़ात की हुई थी, ये उन्हें खुल्लम खुल्ला उन पर हुज्जत तमाम करेंगे, उन तहरीफ़ात को वाज़े करेंगे। अब अगर जो नहीं मानेगा और कुफ्र पर अड़ जाएगा, तो ये उसके लिए अदालत ख़ास बनकर आएंगे। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी ख़ुद से अब कलाम कर रहे हैं। अन्नी कद जिअतुकुम, यकीनन मैं लाया हूँ तुम्हारे पास, बेआयत में रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से निशानियाँ। अन्नी अखलुकु, ये कि मैं बनाऊँगा, लकुम तुम्हारे लिए, मिनत्तीन, मट्टी से, काह्या तितैरी, तो काह्या शक्ल के, तितवैरी परिंदे की शक्ल के, यानी मैं मट्टी से परिंदे की शक्ल का बनाऊँगा जिस्म। फ़नफुखु फ़ीही, फिर मैं उसमें फूंक मारूँगा। फ़यकूनु, पस वो हो जाएगा तैरम परिंदा, बेइज़्निल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से, यानी अल्लाह के हुक्म से वो उड़ता हुआ परिंदा बन जाएगा। यानी ये काम मेरा नहीं है, ये अल्लाह के हुक्म से होगा। सारा कुछ करने वाला कौन है? अल्लाह। व उबरीउल अकमा, और मैं मादरजाद अंधे को ठीक करूँगा, यानी जो माँ के पेट से अंधा निकलेगा उसको भी मैं ठीक करूँगा। वल अबरासा, और कोढ़ी यानी बर्स के मरीज़ को भी मैं ठीक करूँगा। व उहियल मौता, और ये कि मैं ज़िंदा करूँगा मुर्दों को, बेइज़्निल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से। यानी मैं तुम्हें ज़िंदगी भी दिखाऊँगा और मौत भी दिखाऊँगा, मगर ये सब कुछ होगा अल्लाह के हुक्म से। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना, और मैं तुम्हें बताऊँगा जो तुम खा कर आते हो। व मा तद्दाखिरूना फ़ी बुयूतिकुम, और जो तुम बचा कर आते हो अपने घरों में, यानी ये भी मैं तुम्हें बता दूँगा क्या खा कर आए हो और क्या बचा कर आए हो। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयत लकुम, बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानियाँ हैं। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। यानी उनकी पूरी ज़िंदगी ही मोजज़ाती थी, उनका पैदा होना, उनका दुनिया में रहना, और इस तरह के मोज़े करना, और फिर आखिरत में उनके लिए यानी फिर वफ़ात भी उनका शुबहे में डाल दी गई। अब हर एक का अपना वो है कि कोई क्या कहता है तो कोई क्या कहता है, यानी इनकी पूरी ज़िंदगी ही मोजज़ाती थी। वह मुसद्दिक़ल्ली मा बैना यदैया, और मैं तस्दीक करता हूँ अपने से पहले, मिन तौराती, तौरात की, यानी मैं कोई पहला रसूल नहीं हूँ, मैं मजहबी लिहाज से कोई नई चीज़ लेकर नहीं आया, मैं अपने से पहले किताब यानी तौरात की तस्दीक करता हूँ। व ओहिल्ला लकुम, और मैं हलाल करता हूँ तुम्हारे लिए, बाज़ लज़ी, बाज़ वो चीज़ें, हुरिमा अलैकुम, जो तुम पर हराम हो गई थीं। यानी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को ऊँट का गोश्त नापसंद था, तो उन्होंने नापसंदगी के साथ उसे नहीं खाया, तो इस तरह करते करते लोगों ने समझ लिया कि ये हराम है। बाज़ चीज़ें उन्होंने अपने ऊपर हराम कर दी थीं, तो वो कहते हैं कि मैं हलाल करूँगा वो चीज़ें जो हुर्रिमा अलैकुम, जो तुम पर हराम थीं। वजिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, और मैं लाया हूँ तुम्हारे पास निशानियाँ तुम्हारे रब की तरफ से। फत्तकुल्लाह, पस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। व अतीऊन, और मेरी अतात करो, मेरा कहना मानो। इन अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, बेशक अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा रब है। फ़अबुदूहु, पस उसकी इबादत करो, उसकी बंदगी करो, उसके बंदे बनकर रहो। हाज़ा सिरातिम मुस्तकीम, ये है सीधा रास्ता। यानी सीधा रास्ता कौन है? कि अल्लाह की बंदगी करो, उसके आगे जुड़ जाओ, उसी से ही ताल्लुक़ कायम कर लो, ये सीधा रास्ता है।
फलमा अहसा ईसा मिनहुमुल कुफ्रा, बस जब महसूस किया उनसे ईसा अलैहिस्सलाम ने कुफ्र को, यानी अपनी तमाम हुज्जत तमाम करने के बाद, बार बार वाज़ो नसीहत करने के बाद, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों से कुफ्र को महसूस किया, काला, तो उस वक्त उन्होंने, यानी नबी को पता था कि अब अल्लाह का हुक्म क्या आता है, यहाँ से मुझे हिजरत करनी पड़ेगी, जो भी अल्लाह फरमाएंगे, तो इसके लिए मेरे पास एक जमात होनी चाहिए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, काला, तो कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, मन अंसारी, कौन मेरा मददगार बनेगा, इल्लल्लाह, अल्लाह की राह में, अल्लाह की तरफ, अल्लाह की राह में मेरा कौन मददगार बनेगा। कालल हवारियूना, कहा उनके शागिर्दों ने, उनके अंसारों ने, उनके साथियों दोस्तों ने, नानो अंसारुल्लाह, हम मददगार बनेंगे अल्लाह के, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, वाशहद, गवाह रहना, बेअन्ना मुस्लिमून, के हम मुसलमान हैं। अब हवारियों की एक जमात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हो ली और ये रूमियों की बस्तियों में फैल गए दीन इस्लाम पहुँचाने के लिए। फिर दीन और इस्लाम में बहुत ज़्यादा अशात होने लगी। यहूदियों को ये बात नापसंद आई। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ खुफिया तदबीरें, यानी चालें चलना शुरू कर दी, क्योंकि जब इन्हें महसूस हुआ कि अब ये जमात फैलती जा रही है और हमारा कोई नहीं होगा, कोई राह रास्ता हमारे लिए, यानी हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, तो उन्होंने खुफिया तदबीरें करना शुरू कर दी। इसी तरह जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कफ़ार कुरैश ने किया था। तो रब्बाना, उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिमा अनज़लता, जो तूने हमारी तरफ नाजिल किया। यानी उन्होंने कहा, ये क्या है कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि कौन मददगार बनेगा, हम तो अल्लाह पर ईमान ले आए हैं, आप गवाह रहना कि हम मुसलमान हैं। उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिमा अनज़लता, जो कुछ तूने नाजिल किया, वत्तबअना रसूल, और हमने पैरवी इख्तियार कर ली रसूल यानी ईसा अलैहिस्सलाम की, फ़क्तुबना, पस तू हमें लिख ले, मा अश्शाहिदीन, गवाहों में, व मकरू, और उन्होंने चालें चलीं, व मकरल्लाह, और अल्लाह ने भी तदबीर की, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। यानी यहूदियों ने क्या किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ चालें चलना शुरू कर दी। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में शाम का एक इलाका था रूमियों के ज़ेर नगीन। इनका हुक्मरान काफिर था। यहूदियों ने ईसाइयों के ख़िलाफ़ उसके कान भरे और उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। यानी इन्होंने कहा, ये जो ईसा आया हुआ है, ये बिन बाप के जो नौज़ बिला फसादी है, ये हमारे आबाओ अजदाद का तरीक़ा ख़त्म करना चाहता है। फिर उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ़ चालों के बाद, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक साथी यहूदा को लालच देकर ख़रीद लिया, जिसकी यानी शक्ल फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बन गई थी, जिसको सूली पर लटका दिया गया था। तो ये मामला उसके साथ पेश आया। इस तरह इन्होंने चालें चली। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ने भी तदबीर की और बेशक अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन।